चलो तो एक बार फिर से एक बार जय हिंद। कल हम 49 क्वेश्चन कर चुके थे ना नाउन के, अभी हमारे पास 50 है। और कौन सा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही है। कल कितने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कितने क्वेश्चन थे? कल 3-4 हुए थे ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, है ना। आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट के करेंगे, कल हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होगा? एरर कौन सा वाला होगा? रिप्लेस किसको करेंगे इससे? देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक फ्रेज होगा या एक वर्ड होगा जो अंडरलाइंड होगा, जैसे कि ये है, ये गलत हो गया, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। तो ये दोनों जो है शब्द जो अंडरलाइंड है इनको रिप्लेस करना है। अगर ये सही है तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट, यानी किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। और अगर सही नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? वो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे बताइए क्या होगा। सी वाला, बिल्कुल बात ठीक है, सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स प्लूरल और वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह आया है तो वर्ब अपने हिसाब से लेगा। तो वेजिटेबल इसकी जगह क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स आर। अब आप कहोगे सर वेजिटेबल तो सिंगुलर था और वर्ब भी वहां पे सिंगुलर लगी है, तो सिंगुलर लगी है तो सही तो है। तो मेरी बात सुनिए, वेजिटेबल कभी भी विदाउट एस इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर वेजिटेबल सार ही आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो अगला देखो, बताएं भाई सभी लोग, ऐसा आएगा पक्का? क्यों क्यों आएगा एस? अच्छा सर संबंध में एस लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी या ए? पक्का? क्यों? सिंगुलर होता है, पक्का? अच्छा चलो देखो, मैंने आपको बताया था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। मैंने आपको बताया था कि संबंध जो है, गांव में कहते हैं संबंध आया है, वो बिना एस के नहीं आता है। और तब ये कैसा होता है? ये सिंगुलर होता है। इंपोर्टेंट चीजों को लिखते जाए, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, लिखते जाए, ठीक है, आता है। अब क्या हम इसका प्लूरल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यस, जब हम इसमें ईएस लगा देंगे, यानी क्या बन जाएगा? समन सिस, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये प्लूरल हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, पर यही सही है। ठीक है, इसी को हम सही मानेंगे, है भी सही मानेंगे क्या? ठीक है, हाँ उतार लो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, ई एस और आर होता, तो ऑप्शन कौन सा होता? वही हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो अगला देखिए जरा। राम वॉज गिवन 5 रुपीज बाय हिज फादर, पक्का? ऑप्शन नंबर ए, कितने लोग कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी वाले, सी, डी। मुझे एक चीज बता दो, ये ए क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा ये? मुझे पता नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता। आप बताओ क्या होगा? नहीं पता? मेरी बात सुनो, बेवकूफो, ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते हो? पिटोगे इडियट्स। गर्ल्स, यू टू आर इडियट्स। Be attentive while I tell or while I teach anything. मैंने आपको बताया था कि जब नाउन के प्लस में नाउन आ जाएगा तो पहले वाला क्या होगा? एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो इसमें हम एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं। मुझे ये बता दो, रुपीज क्या है आपका? नाउन। क्या इसके प्लस में नाउन है? नहीं है, तो हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। मुझे एक चीज बता दो कि राम को 5 रुपए दिए गए
अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसा बोलता, राम वॉज गिविंग अ 5 रुपीज नोट, तब आपका कहना सही होता कि सर यहाँ पे एस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन प्लस ये नाउन, तो ये वाला नाउन किसकी दरकार करता है? एडजेक्टिव का इस नाउन प्लस एस करके प्लूरल नहीं बना सकते। तब आपकी बात बिल्कुल सही होती, लेकिन यहाँ पर तो कोई नाउन है ही नहीं है, तो हम इसको तो प्लूरल बना सकते हैं ना। वैसे भी चलो हिंदी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राम को उसके पिताजी के द्वारा 5 रुपए दिए गए, तो 5 रुपए या 5 रुपए का नोट दिया गया, 5 रुपए ना, तो प्लूरल नोट, नोट तो है ही नहीं है, तो रुपए कितने थे? 5, तो उसको प्लूरल बना सकते हैं ना, बनाएंगे। तभी तो मैं कहता हूँ रटा मत करो, रटंत विद्या फलंत ना, ठीक है, रटा ना करो, समझा करो चीजों को। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? यस, एग्जैक्टली आंसर आपका होगा डी, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? यस, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला, बताओ, दिमाग से ऐसे मत फेंका करो बस, हाँ ये, हाँ अच्छा ये एक नियम ये भी है कि ऐसे नाव को आ गया तो ऐसे करते, एक नियम है ऐसा है, हर जगह उस नियम को लगा दोगे? सेंस भी तो लगाओगे, लगाओ जरा सेंस, बताओ। There is 10 kite in the sky, आकाश में, आसमान में 10 पतंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। सी वाले क्या दिक्कत है बताइए? सी, सी क्यों आएगा? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। नहीं वो कह रही है, बताइए डी क्यों आएगा? वेरी नाइस, सही कह रही है कि देयर है, उसके बाद में जो वर्ब आती है वो जिस सब्जेक्ट के लिए देयर आता है या जिस नाउन के लिए देयर आता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। तो फिर तो सही है ना, काइट। यस, क्योंकि कितनी है? 10, 10 बोले तो प्लूरल, 10 बोले तो प्लूरल। अब प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, यानी इसमें क्या लगना चाहिए? एस। अब जब ये प्लूरल है तो देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो इसी के अनुसार आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, यानी कि आर। तो आर 10 काइट्स वाला ऑप्शन कौन सा है? बी। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बढ़िया, ऐसे ही पढ़ो, अब की बार और अच्छा स्कोर आएगा, आपकी बार सिलेक्शन हो जाएगा। 2-3 नंबर से रहेगी ना इस बार आप? 3.5 नंबर से इस बार नहीं रहो, ठीक है, ऐसे मेहनत करो, वेरी गुड। चलो बढ़े आगे, ठीक है। देखिए जरा, देखिए जरा, बताइए, फेंकना नहीं। हाँ, 100 ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द वेडिंग पार्टी, शादी समारोह था, शादी की जो पार्टी थी उसमें सैकड़ों लोग उपस्थित थे। चलो देखते हैं। 100 ऑफ पीपल्स वो, पीपल वॉज, देखो उपस्थित कौन था? 100 की पीपल, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? तो पीपल कैसा होता है? तो क्या उसके लिए वॉज आएगी? ऑप्शंस को खत्म करो। अब अगला आ जाओ, 100 ऑफ पीपल्स मतलब लोग, और क्या हम लोगों के अर्थ में एस लगा सकते हैं? तो यहाँ से एस काट तो ए भी खत्म हो गया। प्यूपिल वर यहाँ पे ठीक है, ओके। अब सुनो, सैकड़ा या सैकड़ों, सैकड़ों यानी एक से अधिक, 100, 100 की संख्या कैसी थी? एक से अधिक, तो 100 में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। तो हंड्रेड्स और हजारों का, थाउजेंड्स ऑफ, लाखों का, लैक्स ऑफ। इनमें जब हम लाखों, हजारों, सैकड़ों, दसों ऐसी बात आ जाए तो हम
ऑफ लगाते हैं इनके बाद और इनको प्लूरल बनाते हैं। जनरली हम इनको प्लूरल नहीं बनाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा देयर वर 3 hundreds people in the party। देखिए जरा इस वाक्य को। अब यहां पर ये जो एस लगा है ये नहीं लगेगा, सामान्यतः नहीं लगता लगाती है, पर लाखों हजारों सैकड़ों अगर इस तरह का होता है तो इनके बाद हम ऑफ लगाते हैं और इनमें हम एस लगाते हैं, क्योंकि 1 लाख की बात नहीं हो रही, फिर लाखों यानी 1 से अधिक लाख, सैकड़ों यानी 1 से अधिक 100, हजारों यानी 1 से अधिक हजार, तो इनमें हम एस लगा करके प्लूरल इनका बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। किस किस की समझ नहीं आया, आंसर क्या हुआ इसका, समझ किस किस की नहीं आया, सबको आया। चलो अगला देखिए जरा, अप्लाई करो दिमाग खूब सारा। कौन सा, अच्छा कितने लोग हैं बी, आप भी तो बी तो बता रहे थे आप, बी वाले हाथ उठाइए, बी वाले, ओके। ए, ए वाले, ए ना, ए ना, सी, सी, डी, ई, फंसे हुए, कंफ्यूज, समझते हैं। देखो जरा, माय फादर गेव मी, मेरे पिताजी ने मुझे दिए, क्या दिया, 5, कुछ 5 दिया, 5 क्या दिए, 100 यानी 100 के, 100 के क्या नोट, है ना, 100 रुपए के नोट। अब यहाँ पे 500 रुपए दिए या 5 नोट दिए 100 रुपए के, भाई नोटों की जोर किस पे दिया जा रहा है, नोटों पे ना कि पैसों पे, ना कि रुपयों पे, नोटों पे ना। ऐसे देखो जो लिखा है उस हिसाब से अगर समझे तो नाउन प्लस नाउन हो जाएगा, तो इससे पहले वाला जो नाउन होता है वो एडजेक्टिव की तरह होता है, उसको हम एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये तो लिखा रहता। अब मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, यहाँ पर रुपयों में जो दिया जा रहा है कि नोट पे क्या दिया मुझे, वो मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए के नोट दिए, यानी 100 के 5 नोट दिए, तो नोट पे गौर है कि रुपयों पे, नोट पे, ठीक है। अब वो 100 की जगह 500 के भी हो सकते थे, 2000 के भी, 1000 के भी, जो भी है, वो 10 रुपए के भी हो सकते थे नोट। फिलहाल जोर किस पे है, नोटों पर, तो चेंज किस में होगा, नोट पे। और नोट कितने, पहली बात तो ये बताओ, तो क्या नोट नोट रहेगा, तो नोट क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, नोट जो है नोट्स हो जाएगा। अब क्या रुपी रुपीस रुपी रहेगा या रुपीस हो जाएगा, रुपीस हो जाएगा क्या, नहीं, क्यों, हाँ है ना, नाउन, नाउन, तो ये वाला नाउन क्या हो गया, तो क्या हम इसमें अगर प्लूरल बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5 100 रुपी नोट्स, ये हो, ठीक है। एक किसने बताया था, कहाँ कन्फ्यूजन थी मुझे बताइए, यहाँ पे 5 को देखकर बोला होगा आपने, है ना, 5 को, तो ऐसा नहीं करेंगे, 100 या 1000 या लाख, ये अगर प्लूरल बनेगा ना वो तब बनेगा जब हजारों सैकड़ों लाखों वाली बात होगी, और खासकर जब इनके बाद में ऑफ आता है, 100 ऑफ, 1000 ऑफ, lakhs ऑफ, crores ऑफ, समझ गए, तब बनेगा। जनरली हम इनमें एस लगा करके प्लूरल नहीं बने। सी वाले कौन थे, सी वाले, अच्छा मतलब आपने यहाँ कहानी खत्म कर दी थी है? अच्छा हाँ
अच्छा अच्छा अच्छा, कंफ्यूज हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया ना। हाँ, यहाँ पे देखो ऐसा आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे भी ऐसा आ गया गलत हो गया, और इम्प्रूवमेंट तो चाहिए तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही बचता आपका बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारी चीज नोट करते जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है, जो भी है नोट करते जाएं, है बच्चे? चलो आगे बढ़े। चलो लुक, सोचने के लिए वक्त लिया करो। ए पक्का? कितने लोग कह रहे हैं ये आएगा? बी वाले, सी, डी। सेम कॉन्सेप्ट लगा दो। नाउन, नाउन, क्या ये प्लूरल बनेगा? बनेगा। काट दो। हाँ, हाँ कौन कह रहा है? तुम कह रही हो? नहीं, नहीं बनेगा। क्यों? ईयर भी नाउन, प्लान भी नाउन, तो पहले वाला नाउन क्या हो गया? क्या हम इसमें इस लगा करके प्लूरल बनाएंगे? तो क्या यहाँ पे ऐसा आएगा? कौन सा ऑप्शन हो गया? यस। ठीक है, कर लो, आगे बढ़ा। चलो नेक्स्ट वन। इसमें थोड़ा फंस सकते हो, नया क्वेश्चन है, फंस सकते हो, ये नया क्वेश्चन है। हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पता हो तो, वो नहीं पता तो नया है। हाँ, ए पक्का। सर मैंने तो कड़मक्कड़ बम्बे को लगा दिया, अब आप देख लो, ऐसा पक्का। तो ए वाले कितने हैं? बी, सी, डी, फंसे हुए कितने हैं? देखो मेरी बात, सारे शेरों की बात हो रही है। जब कोई किसी क्लास को दर्शाए तो उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं भाई। वो किसका शिकार करता था? वंस देयर वाज अ ब्रेव किंग, एक बार की बात है, एक बहादुर राजा था, एंड ही यूज्ड टू हंट लायंस, और वो शेरों का शिकार किया करता था। शेरों बोल सकते हो, लेकिन शेर का शिकार किया करता था ऐसे भी तो होगा। शेर का शिकार करता था यानी पूरे शेर की, मतलब पूरे एक उसकी बात कर रहा है ना, प्रजाति की बात कर रहा है। जब प्रजाति की बात करते हैं तो उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसको प्लूरल नहीं बनाते, क्या बनाते हैं उसको? सिंगुलर ही बनाते हैं। दोबारा रिपीट करो, मैंने बोला, आपने सुना होगा, अ चाइल्ड हैज, सॉरी और नहीं लगेगा, चाइल्ड हैज अ क्लीन हार्ट, चाइल्ड हैज अ क्लीन हार्ट, बच्चे का दिल साफ होता है। अब क्या एक ही बच्चे का दिल साफ की बात कर रहा हूं मैं? सारे बच्चों की बात कर रहा हूं ना मैं? ऐसे में कहूं, विमन इज द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, औरत कुर्बानी का प्रतीक होती है, एम वाला। तो मैं सारी औरतों की बात कर रहा हूं। अ काउ इज अ डिसेंट एनिमल, एक गाय जो है एक विनम्र प्राणी होता है। तो काउस क्यों नहीं किया मैंने? क्यों? क्योंकि काउ मतलब सारी काउ यानी गाय की बात हो रही है, तो वो पूरे वर्ग को बता रही है, पूरी जाति को बता रही है वो, तो उसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसको? सिंगुलर में रखते हैं। तो इसलिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ठीक है, हाँ आगे बढ़े। नोट कर लिया करो प्रभु, नोट कर लिया करो अपनी भाषा में।
जब कोई किसी वर्ग को बताए तो हम उसको सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है, अगला देखो, नया क्वेश्चन था, शायद आप लोगों के लिए भी नया ही होगा ये, है ना। हाँ, अब ये देखो, सी, पक्का देख लो, फिश का फिशेस हो जाता है। अरे हो जाता है। हाँ हाँ, वैरायटी, जब प्रकार की बात हो या वैरायटी की बात हो तो देखो जनरली क्या होता है, फिश सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है सामान्य अर्थ में। यानी जब एक ही प्रकार की मछलियों की बात हो रही होगी तो आपके पास एक मछली है तो आई हैव वन फिश, आपके पास 10 मछलियां हैं तो आई हैव 10 फिश, फिशेस नहीं करोगे। लेकिन अगर वैरायटी की बात आ गई, प्रकार की बात आ गई, तब आप उसमें फिशेस कर दोगे। एक्वेरियम में लाल, पीली, काली, सफेद, गोल्डन टाइप होती है ना, तो वो फिशेस है। और जब सिर्फ गोल्डन ही गोल्डन है तो वो फिश है। समझ गए, ऐसा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ नॉर्मल बात हो रही है, यहाँ पे वैरायटी की बात नहीं हो रही है, वैरायटी पे फोकस नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे फिशेस नहीं होगा, क्या होगा, फिश। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया। लिखा किसी ने नहीं होगा कि वैरायटी की तरह एक आध को छोड़ के कि वैरायटी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम फिश का फिशेस कर देते हैं, लिख लिया करें। ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ पे वैरायटी मेंशन नहीं किया है तो हम तो यही मान के चलेंगे एक प्रकार की। ठीक है, हाँ, ठीक है, देर आर मेनी वैराइटीज ऑफ फिशेस इन दिस पॉइंट, तो इसको हम ऐसे ही मान के चलेंगे, बिल्कुल। ठीक है, समझ गए, चलो आगे देखिए जरा, बताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार आ चुका है, आ चुका है। बताओ, देखो मीन के कई मीनिंग होते हैं, खुद मैंने मीनिंग बोला है ना, वो मीन से ही आया है, खुद मैंने मीनिंग बोला ना, वो मीन से ही आया है। मीन का एक तो मतलब होता है, मतलब वो निकालना, मतलब होना, हाँ, और एक आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा है, मीन मोड मीडियन, हाँ, स्टैटिक्स वाला वो। एक मीन मीन्स हो जाता है दो जगह, दो तरह से, जिसका एक तो मतलब होता है रास्ता, है ना, और एक होता है मतलब तरीका, और एक होता है आय के संसाधन, आय के स्रोत, इनकम, कमाई। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, और तब ये प्लूरल और माना जाता है। चलो हिंट दे दी, बताओ, देखो सुनो, मीन अफेक्ट अवर लाइफ स्टाइल, अर्थ हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है, संसाधन जो जो तरीका है वो करता है, आय, आय यानी इनकम, स्रोत हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं ना। हार्दिक पांड्या को 15 साल पहले देख लो और हार्दिक पांड्या को अब देख लो, समझ रहे हो, ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका लाइफ स्टाइल देख लो, पहले कुछ थे और, अरे एक वो छोटे छोटे बाल रखता था, वो सुपर स्टार लिखता अपने सामने,
क्या नाम उसका? अरे है कुछ नाम यार, वो एक पतली सी लड़की के साथ घूमता रहता है, रील्स बनाता है। देवासी से क्या उसका नाम, ऐसा कुछ है। और वो भूसे के साथ पहले का वो बनाता था, भूसे की कोठरी में वीडियो। जैसे पैसा आ गया तो पूरा बदल ही गया, और अब वो कसम में मतलब एरोगेंस में रहता है। पहले कैसा था और अब देखो। हाँ, वो तो पहले से पैसा वाला था। नहीं नहीं, वो हाँ, वो पहले से पैसे वाला था। हाँ, उसने पढ़ाई वहां पे करी है, जर्मनी, ठीक है। अब ऐसे समझो हमारी आय होगी, अभी देखो आप लोगों की नौकरी नहीं लगी, तो आप लोग 2000 के जूते भी खरीदने के लिए बहुत सोचोगे। 200 300 500 रुपए के जूते में खुश हो, फॉर एग्जाम्पल। 5 700 1000 1200 की शर्ट में खुश हो। आप 5 4 की शर्ट पहनने में आपके पैर कांप जाएंगे। आप 30 40 50 रुपए की कटिंग कराने में, अरे 10 रुपए कम ले ले भैया, ऐसा करोगे? आप 500 रुपए की कटिंग नहीं कराओगे। जब आप पे पैसे होंगे तो मॉल्स में जाओगे, शैम्पू अलग हो रहा है, धोने वाले अलग आ रहे हैं, फिर कटिंग वाले अलग आ रहे हैं, फिर साफ करने वाले अलग आ रहे हैं, जूते उसी प्रकार के, चश्मा भी उसी प्रकार का। अभी तो 99 रुपए वाला चश्मा से काम चल रहा होगा। उसमें भी कम करवा लेते हैं। फिर 10,000 का आप पहनोगे तो आपका एक लाइफ स्टाइल अलग होगा ना। तो आपका आय जो होती है वो आपकी लाइफ स्टाइल को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे मीन का मतलब क्या है, आय, है ना। तो आय के अर्थ में मीन क्या हो जाता है, मीन्स, और ये बन जाता है आपका प्लूरल। तो अफेक्ट का प्लूरल क्या होगा, अफेक्ट ही होगा। तो मीन का क्या कर दो, मीन्स कर दो। तो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बढ़े आगे, ओके। देखिए इधर, द प्लेयर्स आर टेकिंग रेस्ट आफ्टर एन इनिंग। खेल होता है, खेल, खेल होता है। जैसे आप लोग आईपीएल लिए लो, आईपीएल देखते हो? हाँ, खूब देखते होगे, है ना। तो पहली पारी 20 ओवर की, फिर दूसरी पारी 20 ओवर की। इनिंग मतलब क्या होता है, पारी। पहले मुझे बता, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बी, पक्का। चलो भाई, लॉक कर दिया जाए। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि सर इसको लॉक कर दो। देख लो, फाइनल है, 7 करोड़ का इनाम, या फिर जीरो पहुंच जाओगे। पक्का 7 करोड़ चाहिए, लॉक कर दिया जाए। यस देंगे, आपको ही देंगे, लेकिन और किसी को नहीं। हाँ, लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन लॉक करवा रहा है ऑप्शन नंबर बी? आप लोग 7 करोड़ के विजेता नहीं घोषित किए जाते हो, क्योंकि मेरी बात सुनो, आपने दिमाग तो इसे लगाया, एस के बिना इनिंग्स नहीं आता, बात आपकी एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे या तो द इनिंग्स करते आप, ठीक है, लेकिन द वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या लगाओगे भाई, डिटर्मिनर तो लगाओगे ना। तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, अब ए, ए, तो क्या लगेगा इससे पहले, एन। हार गए आप लोग, अंडरलाइंड, बेवकूफो, अंधो, मतलब दिमाग से पैदल के साथ साथ अंधे भी हो क्या? देखो जरा, अंडरलाइंड है। हाँ, तुम तो ये समझेंगे ही, आराम करो। और एक चीज और, इनिंग्स चाहे आपका सिंगुलर हो, वो एक पारी की बात हो रही हो, या फिर आपकी बात हो रही हो दोनों पारी की, इनिंग्स हमेशा इनिंग्स ही रहेगा, याद रखें, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, अगला देखिए जरा।
बताओ। सॉरी, हाँ जी बच्चों, क्या हो जाएगा? वी मस्ट, वर्ड सॉरी, वर्ड मस्ट बी kept and completely completed timely। बताओ। हाँ जी, पक्का। मैंने ये कराया था आपको 2 दिन पहले ही कराया था। और कुट जाओगे, बहुत बुरी तरह कुट जाओगे। चुपचाप से दिमाग लगाओ, ऐसे मत फेंक। हाँ जी, सॉरी। बताओ। हाँ, देखो सुनो, वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। लेकिन वर्ड का मतलब वादा भी होता है एक तरह से। प्रॉमिस, ये भी होता है ना। और इसको कब, अगर मैंने कह दिया कीप वर्ड्स, कीप योर, पता नहीं वर्ड होगा कि वर्ड्स, कीप योर वर्ड या वर्ड्स, अभी बताऊंगा क्या होगा। तो इसका मतलब अपना वादा निभाना, पूरा करना, मुकर मत जाना। विल यू कीप योर वर्ड या वर्ड्स? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मैं अभी बताऊंगा क्या होगा। क्या आप अपना वादा निभाओगे, निभा पाओगे? तो मेरी बात सुनो, जब वादा की बात होती है ना, वादा की बात होती है, तो ये हमेशा नो सिंगुलर रहता है। कैसा रहता है? सिंगुलर। अब आप कहो सर वादा में तो एक से अधिक शब्द होंगे, तो वर्ड्स क्यों नहीं कर रहे? बात आपकी ठीक है, दिमाग सही है, मैं भी ऐसे ही चलाता था, वर्ड्स ही होना चाहिए। बट ग्रामर ने वर्ड बनाया है, वर्ड को एक्सेप्ट माना है, किया है। वर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा? वर्ड होगा। तो वादे को पूरा किया जाना चाहिए, और कब? समय पर। ठीक है ना? हाँ, तो आंसर नंबर, अरे यार, चलो मैं बी कर देता हूँ, ठीक है, मैंने बी कर दिया, लो हो गया अभी, लो हो गया, लो, अरे लो, लो, रुक जाओ अभी, लो, ये लो, बी, बी हो गया आपका, बी यही तो है। वर्ड मस्ट केप्ट, मस्ट के बाद में थर्ड फॉर्म लगा दोगे, मॉडल है। चलो अच्छा, चलो टाइपिंग गलती होगी, हाँ, वर्ड मस्ट कीप हो गया। शब्द रखेंगे या तुम शब्दों को रखोगे? तुम ही तो रखोगे। किसको? शब्दों को। सब्जेक्ट कौन है? शब्द। और काम कौन कर रहा है? कोई और। ऐसी स्थिति में क्या बनाते हैं? पैसे। पैसे बनेगा ना। अब पैसे जब मॉडल का बनाते हैं तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो मॉडल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा था जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये इसको आप करके आते, बाकी करके नहीं आओगे, और बाकी किसी को करके आए तो आगे बुरी नॉलेज, आपको फिर पेपर देने मत जाना, कुछ होने वाला भी नहीं फिर। ठीक है, हाँ, तो आपका आंसर नंबर डी। समझ गए? आगे बढ़े। लिखा किस किसने? चलो, जिनको मेरी नौकरी लगवानी वो तो लिख ही रहे होंगे, और जिनको अपनी नौकरी लगवानी है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखिए जरा, फेंकना नहीं। सही है ना? बताएं। पहली बात तो धर्म है। और अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वो है क्या है? तो पहली बात तो वो प्लूरल होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, हिंदू मुस्लिम जैन सिख है या ये सारे मिलके भाई हैं? सारे मिलके भाई हैं, या ये अलग अलग की बात हो रही है? सबके मिलके भाई की बात हो रही है ना। तो भाई हैं, एक जना या अनेक? भाई कितने हुए, एक या अनेक?
तो पहली बात तो ब्रदर होगा क्या, प्लूरल तो बनना ही है, इसका बनना है ना, तो ये तो हो गया गलत। अब प्लूरल है तो आर तो पी जगह सही है इसका मतलब। अब पहले तो ये देख लो आर किस किस में, एक दो, इंप्रूवमेंट तो होगा तो ये खत्म कर दो, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, इसमें इसमें एज है तो इसको भी खत्म कर दो, ये तो खत्म हो गए। अब बच्चे कौन से, ब्रदर्स और ब्रेथरन। अब कुछ लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है, तो आपकी गलती भी नहीं है। अब सुनो मेरी बात सुन लो, जो ब्रदर होता है ना ब्रदर, इसके दो प्लूरल होते हैं, एक तो ब्रदर्स और एक ब्रेथरन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपके खुद के भाई होंगे, तब खास कह दो खुद के, ठीक है, या खास आपकी जो भाषा में हम गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब समाज के सोसाइटी गांव वाले को हम भाई मान रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ये मतलब एक ही बाप के तो बेटे नहीं है, सब अलग अलग हैं, लेकिन है क्या भाई भाई, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बनाते हैं, ब्रदरन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, पक्का, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, चलो। देखें जरा इसको, इन किताबों को ठीक ढंग से रख दीजिए या ठीक क्रम में रख दो, जरा कॉमन सेंस देखो, ठीक क्रम में रख दो या ठीक क्रमों में रख दो, ठीक क्रम में रख दो ना, तो क्या यहाँ पर ऑर्डर आएगा, सर ऑर्डर का मतलब तो वो होता है, वो आदेश या आदेश देना, तो ऑर्डर का मतलब क्रम भी होता है। देखो ऑर्डर आपका वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। जब वर्ब होता है तब इसका मतलब क्या होता है, आदेश देना या करना। जब नाउन होता है तब इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो हो गया आदेश, है ना, और एक इसका मतलब क्या होगा, क्रम, ठीक है। ऐसे लिख लिया कर, समझ लिया कर, है ना। हाँ चलो, ये जानबूझ के ऐसे शब्द दिए जाते हैं आपको कि आपको पता है कि नहीं इसका meaning, और बहुत ही कॉमन वर्ड हो रही है, ठीक है। चलो देखो जरा अगला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ये प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर, है ना, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका, ठीक है। इन किताबों को ठीक क्रम में रख दो, ऑल राइट, आगे बढ़े, चलो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताएं। There is no grounds behind it. अच्छा एक चीज बता दूं, नो इज इक्वल टू नॉट एनी, देख लेना, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, ठीक है। देयर इज नो ग्राउंड्स बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई भी ग्राउंड नहीं है। तो सुनो क्या लेगा ये, एस नहीं लेगा, सिर्फ क्या आएगा, ग्राउंड आएगा, आंसर। अब कुछ लोग लगा रहे होंगे आर, नहीं, कुछ लोग कह रहे होंगे बोथ एंड बी, नहीं, क्या होगा, ठीक है, समझ गए, हाँ आगे बढ़े, अरे क्यों आएगा, ठीक है, समझ गए, हाँ। अब बताओ मुझे ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो, सबको आई, कोई डाउट किसी का, बताएं, पक्का। चलो तो आज की क्लास खत्म होती है यहीं,
मंडे को हम आएंगे और प्रॉपर एक और जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्यूसडे से, ठीक है। कल क्लास होनी है, बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो टिल देन, जय हिंद एंड जय माता दी सभी।